चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। ये आज की क्लास जो है वो रिकॉर्डेड क्लास है। ये मैं रिकॉर्ड करके जा रहा हूं और मुझे एक काम है, तो आज ये रिकॉर्डेड क्लास आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिंक को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चे ताकि देख लें। ठीक है, प्रीमियर लगा देंगे। आइए देखते हैं सवाल एक। हमने 26वें टाइप की जो क्वेश्चन बताया था आपको, मतदाताओं का मतलब चुनाव पर आधारित जो प्रश्न आपको बताए थे, उस पर आज ये प्रश्न हमको एक और प्रश्न सीखना मेरे प्यारे दोस्तों। आइए जरा सीखते हैं, आइए इन प्रश्नों को जरा हल करते हैं। ठीक है, आइए क्या है प्रश्न को जरा सीख लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं एक मतदाता सूची में 20,000 मतदाताओं का नाम अंकित है। इसमें 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा डाले गए कुल मतों में से 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट प्राप्त हुए, तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, कितने वैध मत प्राप्त हुए, ये आपको बताना है। जल्दी से जरा एक बार आप कोशिश करो, फिर उसके बाद हम सवाल को बताते हैं। जल्दी से एक बार कोशिश करिए। कर लिए प्यारे बच्चों। आइए लगाते हैं। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, जरा बात को समझते हैं। एक मतदाता सूची में 20,000 मतदाताओं का नाम अंकित है। कुल मतदाता सूची में जो मतदाता है वो कितने हैं भैया? 20,000 मतदाता हैं। इसमें से 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब वोट जो 20% लोग थे उन्होंने वोट ही नहीं डाला, उन्होंने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, जब 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया तो इसका मतलब मत का प्रयोग करने वाले केवल और केवल 80% होंगे। कितने प्रतिशत होंगे? 80% होंगे। और जो वोट डालेंगे उन्हीं के आधार पर तो हम बता सकते हैं जीतेंगे या हारेंगे, या कितना जीतने वाला पाया या कितने हारने वाला पाया। मतलब जो वोट नहीं पड़ी, जो मत नहीं पड़े, उसका हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो बच्चे किया कितने प्रतिशत लोगों ने मेरे दोस्त? 80% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। लेकिन डाले गए जो मत थे उसमें से 15% मतों को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब जो इतनी वोट पड़ी थी इसमें से भी 15% वोट को उन्होंने क्या कर दिया? इनवैलिड कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो अगर 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया तो इसका मतलब 85% मत एकदम ठीक ठीक पड़े थे, है ना। तो यहां पर 85% जो मत थे वो क्या पड़े थे? बिल्कुल ठीक ठीक पड़े थे। अब उसमें से कह रहे हैं कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो कुल 70% वैध मत प्राप्त किया। इसका मतलब इसका पूरे का 70% वोट किसने पाया? जीतने वाला पाया। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है, तो बताओ हारने वाला कितना पाया? हमसे पूछा गया हारने वाला कितना पाया। तो मेरे भैया जब 70% जीतने वाला ही पा गया तो हारने वाला जाहिर सी बात है 30% पाएगा। हारने वाला जाहिर सी बात है कितना परसेंट पाएगा? 30% पाएगा। तो इसका मतलब यहां पर हमको कितना परसेंट निकाल लो? 30%। अगर यही कैलकुलेशन मैं कर लूं तो मुझे हारने वाले का वैध मत पता चल जाएगा। समझ में आई बात? एक बार फिर से समझते हैं। ये 20,000 पूरे मतदाता सूची में नाम अंकित किए गए, मतलब वोट देने वाले जो थे वो कुल 20,000। लेकिन गड़बड़ी ये हुई कि 20% लोगों ने कहा कि हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं। जब 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो 80% लोगों ने किया होगा। ये 80% लोगों ने मतदान किया अपना, और जब वोट पड़ गई तो उसमें से 15% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो 85% वोट तो बिल्कुल ठीक ठीक पड़े। उसके बाद आपका जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 70% पाया, और अपने को पता लगाना बच्चों क्या? हारने वाले उम्मीदवार का। तो हारने वाला उम्मीदवार को 30% पाया होगा। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने कटा दिया, यहां से बचा 2 गुणे 8 गुणे 85 गुणे 3, 2 8 16 3 48 गुणे 85। इसे गुणा आप कर दोगे, है ना। गुणा कर लिया करिए इसे। 8 पंचे 40, 8 टाइम 64 4 68, 4 पंचे 20, 2 4 32 2 24। ये आपका आ गया वोट 4080। इसका मतलब 4080 वैध मत प्राप्त किया था कौन? बेचारा जो हारने वाला उम्मीदवार था। अर्थात हारने वाला जो उम्मीदवार था 4080 वैध मत प्राप्त किया था, वैध मत प्राप्त किया। क्लियर है? इसने 4080 वैध मत प्राप्त किए थे। किसने? ये जो हारा हुआ व्यक्ति था। ठीक।
इसमें से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना पाया, या कितने वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, या कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो जो भी कहेगा आप यहाँ स्टेप वाइज निकालते हुए चले जाओगे। क्लियर हुई हमारी बात? इसे आप लोग लिखें। एक सवाल आपके लिए और देता हूं, जल्दी से उसे भी आप लोग लगा के दिखाएं। सवाल थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन टेंशन ना करना। देखिए सवाल कंप्यूटर महोदय से मैं करवा देता हूं। देखिए बच्चों, एक सवाल आपके सामने और है, इसे जरा आप सब लगाने की कोशिश करें। मैं एक बार सवाल को पढ़ता हूं। सवाल थोड़ा अच्छा सा है। लिखा है एक गांव की वोटर लिस्ट में जितने वोटर्स का नाम अंकित था उसमें से 20% वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा डाले गए मतों में से 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वैध मत प्राप्त हुआ, जबकि हारने वाला उम्मीदवार 3456 वैध मत प्राप्त करता है। तो बताइए गांव की वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम अंकित है, अवैध मतों की संख्या कितनी है, जीतने वाला प्रत्याशी कितने वैध मत प्राप्त करता है। 3 सवाल आपसे पूछा गया है। तो आइए जरा पहली सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए गांव की वोटर लिस्ट में जितने मत हैं वो, जितने मतदाता का नाम है वो यक्स है, हमने मान लिया वो एक्स मतदाता उसमें अंकित है। कह रहे हैं कि उसमें से 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब जो अपने मत का प्रयोग किया लोगों ने वो 80% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 10% को अवैध घोषित कर दिया गया। तो बची जो है वोट वो 90% बची। ठीक है, अब इसमें करें जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए, जबकि हारने वाला प्रत्याशी इतने वैध मत प्राप्त किया। इसका मतलब हारने वाला जो पाया होगा 60% नहीं बल्कि 40% पाया होगा। और यही जो 40% की वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी है, 3456। क्लियर होनी बात हमारी? एक बार फिर से समझना। गांव की वोटर लिस्ट में जितने लोग हैं पता नहीं है, मैंने मान लिया एक्स लोग थे। 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं, तो पक्का है कि 80% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया होगा और 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया। इसका मतलब 90% लोग, 90% वोट जो थी वो क्लियर थे, एकदम ठीक ठीक पड़े थे। अब जीतने वाला तो 60% पा गया, लेकिन हारने वाले का परसेंटेज नहीं, वोटों की संख्या पता है। तो हारने वाले का परसेंटेज तो अगर पता करना हो तो पता कर सकते हैं। तो 60% जीतने वाला, 40% हारने वाला, और ये 40% जो वोट पड़ी है वो कितने के बराबर है, 3456 वोट के बराबर है। और यही हमको पी की वैल्यू निकालनी, मतलब जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वही हमको निकालनी है। तो यहां से देखो बच्चों कटाएंगे, तो अगर हम ये 2 जीरो इन दोनों जीरो से कटा दें और ये 1 जीरो इससे कटा दें तो यहां से पूरा हमको 1000 बचेगा। ठीक है, आइए वो कटाते हैं। इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। देखिए इसे मत कटाइए, इसे 4 ही रहने दीजिए। इसे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इसे भी मत कटाइए, कुछ मत करिए, 4 ही रहने दो, थोड़ा सा आराम होगा। इसे गुणा करेंगे, यक्स गुणे 9 और 72, 72 चौका 4 दूना 7, 28 है ना, 9 और 72, 4 दूना 8 और 4 7 28, इतना हो गया। और बटे हमारा क्या हुआ, 1000 बराबर कितना हुआ, 3456। ठीक है बच्चों, 4 से देखो ये कटेगा, 4 से 4 7 28, 4 दूना 8, इसे करेंगे तो 4 8 32, 2 बचा, 4 6 24, 4 चौका 16। फिर से देखो 4 से कटेगा, 4 1 4, 4 8 32, 4 दूना 8, 4 1 4, 4 6 24। अब इसे फिर से कटाओ, देखो किससे कटता है, 2 से, 2 9 18, और इसे कटाओगे तो हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16, और 9 से कटाओगे तो 9 1 9, 9 दूना 18। इसका इसमें गुणा करोगे तो यक्स की वैल्यू आएगी कितनी, 12000। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 12000। इसका मतलब कुल वोटर लिस्ट में जो संख्या थी वो कितनी थी, 12000 थी। कुल कितनी संख्या थी, कुल मतदाता कितने थे भैया, कुल मतदाता कितने थे, 12000 मतदाता थे। अब कह रहे हैं गांव की वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम अंकित है, तो 12000। वैध मतों की संख्या कितनी है। अब देखो वैध मतों की संख्या कैसे निकालोगे, दूसरी वाली बात देखो जरा, दूसरी बात कैसे वैध मतों की संख्या, भाई कुल तो वोट 12000 ही थे, जिसमें से 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 80% लोगों ने किया। और जब 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो 90% ही तो वैध मत पड़े थे। ये 90% वैध मत, ये हमने कटा दिया है ना, 12 × 96 और गुणे 90, 9 6 54, 5 9 9 81 5 86। तो 8640 वोट जो थे
वो हमारे क्या थे, वैध मत पड़े हुए थे। 8,640 वोट हमारे क्या थे, वैध मत पड़े हुए थे। क्लियर हुआ? बोलिए भैया। अच्छा सॉरी, अवैध मतों की संख्या पूछा है ना, अवैध मतों। अच्छा ठीक ठीक ठीक, गलती हो गई। अवैध मतों की संख्या देखो, पूरे वोट कितने थे, 12,000। 20% लोगों ने किया नहीं, 80 किया, और 10% अवैध वोट हो गए, तो 10% यही वैल्यू आपको निकालनी है। 1 2 3 1 2 3 1 0 इससे कटा, तो 12 × 96, 960 अवैध मत थे, अवैध मत। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वैध मत प्राप्त हुए। देखिए जीतने वाले प्रत्याशी को 12,000 कुल वोट था, 20% लोगों ने प्रयोग नहीं किया, तो 80% किया, 10% अवैध है, 90% वैध है। अब इसमें से कह रहे हैं जीतने वाला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त किया था, तो यहां पर आप कितना कटोगे, 60% करेंगे। ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कटा दिया, तो हो जाएगा 12 × 8 × 9 × 6। ठीक है। इतने वैध मत कौन प्राप्त किया था भैया, इतने जीतने वाले ने इतना वोट प्राप्त किया था। कितना हो जाएगा, 5,184। ठीक है। समझ में आई बात? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को समझ में आया और किनको किनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही। सबको सुनना रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 27। अब मान लीजिए कि सवाल को अनुपात में और प्रतिशत में दोनों तरीके से कहा जाए, तो आप लोग घबराएं ना, दोनों तरीके एक ही होते हैं। अभी आपको अनुपात समानुपात जब पढ़ाने लगूंगा तो उसमें अनुपात और समानुपात के बारे में और गहरी चीजें आप सीख पाओगे। ठीक है। टाइप नंबर 27। मान लीजिए ऐसे कि दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। इनकी अगर हम लोग आय का अनुपात देखें तो मान लीजिए इनकी आय का अनुपात 4:5। इनकी आय का अनुपात कितना है, 4:5 है। अगर मैं मान लो कह दूं कि ए की आय को 20% बढ़ा दीजिए, बी की आय को 30% बढ़ा दीजिए, ए की आय को 20%, बी की आय को 30% अगर बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात क्या होगा, तो कैसे निकालोगा? देखिए कुछ भी करना नहीं होता बच्चे, सीधा सीधा यही करना होता, जो कहता वही कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे एक कह रहा है ए में 20% बढ़ा दीजिए, तो हमने इसमें कितना परसेंट बढ़ाने के लिए सोचा, 20%। कह रहे हैं बी में 30% की वृद्धि हो गई, तो बी में हमने कितने बढ़ाने की सोचा, 30%। अब इतने पर तो बात खत्म हो नहीं जाएगी। अब बात कैसे खत्म होगी, तो आप ये देखो 4 है और 4 पे 20% बढ़ाओगे तो 120/100 हो जाएगा। बोले हाँ है ना। और ये आपका जो 5 है, अगर इस पर 30% बढ़ाओगे तो 5 पर 130/100 हो जाएगा। बोले हाँ है ना। अब ये जो परसेंटेज आया ये हमने इसे कटाया, 5 दूना 10, इसे कटाया 2 दूना 4, 2 पंचे 10। यहां से देखिए कोई चीज कटने वाली है नहीं, तो ये हो गया 12 दूना 24/5, और ये हो गया कितना, 13/2। अब देखिए ऐसे तो कोई होता नहीं है, तो इसे अगर आप चाहें तो दोनों में आप 10 से गुणा कर दो, दोनों में 10 से गुणा कर दो, आपका बात एकदम बन जाएगी। क्योंकि आप जानते हो कि किसी समान संख्या से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 2 पंचे 10 और 5 दूना 10, 24 दूना 48 और 13 5 65। तो ये जो रेशियो आ जाएगा दोनों के बीच में, वो आ जाएगा 48:6।
65। कब? जब इनकी रेशियो 4:5 थी और उसमें हमने एक में 20% और दूसरे वाले में 30% बढ़ाया, तो इनका जो आय था या इनका जो इनकम था या जो रेशियो था वो बढ़ करके कितना हो गया मेरे दोस्त? 48:65 हो गया। क्लियर है बात? तो ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप कर लेंगे। दूसरी बात, कभी कभी तो ऐसे कहता है एक पे बढ़ाया जाए एक पे घटाया जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए एक और देख लेता हूं, जैसे 2:3, किसी की आय का जो इनकम का रेशियो है, किसी के जो इनकम का रेशियो है वो कितना है बच्चे? 2:3 है। मान लीजिए ये है आदित्य और ये है मोहन, ठीक है जी, आदित्य और मोहन। मान लीजिए आदित्य की आय में हम 20% की बढ़ोतरी कर देते हैं, लेकिन मोहन की आय में हम 30% की या 20% की कमी कर देते हैं, तो क्या होगा? फिर से वही बात, ये 2 था तो इसके 2 में हमने 20% की वृद्धि की, तो इसका मतलब 120 बटा क्या हो गया? 100 हो गया। ये 3 है और ये 3 में हमने 20% की कमी की, तो इसका मतलब ये 80/100 हो गया। बोलिए, यही बात हुई ना? अब देखिए बच्चों, करना कुछ नहीं होता, आप चाहें तो सीधा सीधा कर सकते। अभी मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा। ये मैंने इन दोनों जीरो को इन दोनों जीरो से कटा दिया, ठीक है? तो हमारे यहां से क्या बचा? 12 दूना 24, और यहां से इसको इससे कटा दिया, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। यहां से बचा 4 3 12, 12/5। हमने दोनों में 5 से गुणा कर दिया, ये हो गया 24 पंचे 120, और ये 5 से 5 कट गया, यहां आ गया 12, और 12 का 12, 12 धम्मा 120। तो हमारा रेशियो आया 10:1। बात समझ में आ रही है? हमारा रेशियो नया वाला क्या आ गया? 10:1। कहां से आया? 2:1 से। क्लियर है? इतनी बात बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई हमारी? तो बच्चों, ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे तब तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। देखो छोटे कैलकुलेशन में कैसे करोगे, देखो बच्चों, यहां से अगर ये 2 है, 20% की वृद्धि कर रहा है, तो पक्का है कि 120/100 होगा। तो यहां पर 120 लिख दो। क्यों? नीचे 100 वाला इस वाले नीचे 100 वाले से कट जाएगा, तो कोई झंझट ही नहीं। और यहां पर देखो ये 3 है और यहां पर क्या है? 20 कम हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 80, ठीक है ना? तो इसे अब अगर कटाओगे तो 40 दूना 80 और 40 3 या 120। ये 3 इस 3 से कट गया और ये 2 इस 2 से कट गया, तो आपका जो रेशियो आया बच्चे वो क्या आया? 1:1। क्लियर है? क्लियर हो रही है हमारी बात? ठीक है ना? उस वाले में शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या? 2 गुणे 120/100 और यहां क्या किया था? 3 गुणे 80/100। ये हमने इससे कटाया, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ये 5 5 से कट गया, 4 3 12। हाँ, थोड़ा सा कटाने में गड़बड़ी हो गई थी बच्चे, पीछे वाले में याद रखना, वो कटाने में गड़बड़ी हो गई थी, आप उसे सुधार लेना। दोनों का आंसर 1:1 आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से यदि सवाल पूछे जाते हैं तो आप इसे कैसे लगाएंगे? इसे शॉर्टकट तरीका ये अपनाएंगे, ठीक है? मैं 1-2 सवाल आपको देता हूं, उसके बाद आप उसे लगाइए। उससे पहले आपको समझाता हूं, फिर आप उसे लगाइए। तो अगर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कहेगा तो आप इस तरीके से लगा दिया करिए। देखिए एक सवाल, राजेश और पंकज की आय का अनुपात 5:6 है। 5:6। यदि दोनों की आय में क्रमशः 40% तथा
50% की वृद्धि कर दी जाए, तो नई आय का अनुपात क्या होगा? ठीक, एक और बात, ए तथा बी के आय का अनुपात 10:11 है। ए तथा बी के आय का अनुपात 10:11 है। यदि ए की आय 30% बढ़ा दी जाए तथा बी की आय 40% घटा दी जाए तो नई आय का अनुपात क्या होगा? नई आय का अनुपात क्या होगा? क्लियर है? ये दो सवाल है, बेहद सरल सवाल है बच्चों, इसे आप लोग लगाइए पहले। आगे भाई चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, राजेश और पंकज की आय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों की आय में क्रमशः 40% और 50% की वृद्धि कर दी जाए तो नई आय का अनुपात क्या होगा? राजेश और पंकज बेटा दो लोग हैं, पहला है राजेश और दूसरे हैं पंकज। तो राजेश और पंकज की जो आय का अनुपात है वो 5:6 क्या है मेरे भैया? 5:6। अब दोनों की आय में क्रमशः 40% और 50% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। 40% की वृद्धि इसमें की गई और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई बच्चे? 50% की वृद्धि। अब आपसे पूछा है नई आय का अनुपात क्या होगा? नई आय का अनुपात क्या होगा? तो आइए देखा जाए। अब भैया मेरे ये तो 5 है तो इसमें 140 कर दें और ये 6 है तो इसमें 150 कर दें। बात बन गई, क्योंकि 100 नीचे कट जाएगा बच्चे। ये 0 इस 0 से कट गया। यहां से देखिए 5 है, 5 तिहाई 15। ठीक, अब देखिए यहां से कटेगा 2 सते 14, 2 तिहाई 6, यहां से क्या बचा 7 और यहां से 3 त्रिका 9। तो नई आय का जो अनुपात हो जाएगा वो 5:6 से 7:9 हो जाएगा। 5:6 से 7 क्या हो जाएगा बच्चे? 9 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए दूसरी वाली सवाल में क्या कहा गया है। कह रहे हैं ए तथा बी की आय का जो अनुपात है बच्चा वो कितना है? 10:11 है। ए की आय में 30% बढ़ाया गया और बी की आय को 40% क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ए की आय को 30% बढ़ाया गया और बी की आय को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। तो ये है ए और ये है बी। ए की इन सब की जो अनुपात है वो 10:11 है। अब ए की आय 30% बढ़ाएंगे अगर, तो इसमें हम डायरेक्ट 130 कर दें। बोलिए समझ में आ रहा है ना? और बी की आय अगर कम कर रहे हैं 40%, तो यहां पर बी की आय अगर कम करेंगे तो डायरेक्ट 60% बचेगा। बोलिए क्लियर हुई बात? इसे हमने इस 0 से कटा दिया और 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो 13 पचे 65 और 11 तिहाई 33। तो जो हमारा रेशियो बन के तैयार हुआ दोस्त वो क्या हुआ?
65:35। इस तरीके से ऐसे सवालों को हल कर लिया जाता है। क्लियर हुई बात? अब एक सवाल और आता है, मान लीजिए अगर ऐसे कहा जाए अगले टाइप की सवाल में, ये तो सभी को आ ही गया होगा भाई, लिखने की कोई बात ही नहीं है, और चाहे तो लिख भी लीजिए आप सब। अब सवाल जो बनता है वो ऐसे बनता है कि मान लीजिए कोई जगह है जहां पर कोई क्लियर बात ना करके ऐसे कहेगा कि इतने परसेंट चाय पीते, इतने परसेंट कॉफी पीते हैं, या ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं या दोनों पीते हैं, ऐसा कुछ बातें कही जाएगी जैसा सवाल मैंने पीछे बताया था। बिल्कुल उसी तरीके से कुछ सवाल होगा, लेकिन थोड़ा सा भिन्न होगा। लेकिन थोड़ी सी बात क्या होगी, भिन्न होगी। क्या बात होगी उसे आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग रिवीजन करते हो ना घर पे? रिवीजन अच्छे से किए जाइए मेरे भैया, ताकि कोई प्रॉब्लम आए ना बीच में। देखिए टाइप 28, देख अब ऐसे कहेगा कि मान लीजिए अपने पास 70% कर्मचारी हैं जो चाय पी लेते हैं, 30% कर्मचारी या 50% कर्मचारी जो है वो कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो एक बात तो इसमें क्लियर है कि कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो कुछ भी नहीं पीता, चाहे चाय चाहे कॉफी, चाहे चाय कॉफी दोनों, चाहे केवल कॉफी दोनों, कुछ न कुछ तो वो जरूर पीता है। ये बात तो एकदम क्लियर है। तो अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए, मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि 70% चाय पीने वाले हो, 50% तो कॉफी पीने वाले हैं, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो दोनों पीते हैं? 70% चाय पीते हैं और 50% कॉफी पीते हैं, तो दोनों पीने वाले कितने हैं? हम ये बात ना पूछते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो 120% बनेगा। और आप जानते हो कि कोई भी आइटम अपने आप में केवल 100% होता है। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसे लोग मिले हुए हैं जो चाय वाले में भी बैठते हैं और कॉफी वाले में भी बैठते हैं। समझ रहे हो ना? कुछ ऐसे लोग हैं जो चाय वाले में भी पीते हैं और कॉफी वाले में। तो अगर उसमें से हमको ये पता लगानी हुई कि दोनों कौन से पीते हैं, मतलब चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, ऐसे कौन लोग हैं? तो आप बताओ, पूरे आइटम तो 100% होता बेटा, लेकिन हो गया ये 120%। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 100% जैसे ही आप घटाओगे वैसे ये जो 20% निकलेगा, ये 20% कौन निकल के तैयार होगा? ये चाय कॉफी दोनों निकल के तैयार। बोलो, इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? क्लियर होगा? अब एक शर्त तो पहले से ही आपको बता दिया कि कुछ ना कुछ तो वो जरूर पीते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ न पीने वाले कितने हैं। क्लियर है? तो एक बात ये क्लियर है। अब आपसे सवाल कैसे बना के देगा, मान लीजिए ऐसे कह दिया कि कुछ परसेंट चाय पीते हैं, कुछ परसेंट कॉफी पीते हैं, और इतने प्रत्याशी ऐसे हैं या इतने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो बताइए कि ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी हैं? ऐसे कुल पूछ सकता है आपसे सवाल। ठीक है, तो कुल की बात करेगा तो याद रखना कि कुल 100% होते हैं, उसमें कोई लोचा नहीं है। 100% पूरे कर्मचारी होते हैं। बस याद करना कि एक चीज आपको निकालना है, आना चाहिए कि दोनों कितने पीने वाले हैं, दोनों कितने में, जो दोनों काम, तीनों काम, चारों काम करने वाले हैं, उनकी संख्या आप निकालना जान जाओगे तो आपको कभी भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इतनी बात अगर आप सबको समझ में आ गई हो तो एक सवाल लिख करके तब आपको समझाता हूं। एक सवाल लिख देता हूं। सवाल,
देखिए बच्चे, ये एक सवाल आपके सामने लिखा हूं। क्या सवाल है कि एक कार्यालय में कुछ कर्मचारी हैं जिसमें से 65% चाय पीते हैं, 65% चाय और 55% कहवा पीते हैं। 65% बेटा चाय पीते हैं और 55% कहवा पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी, यही बात आपको ध्यान रखने वाली है कि प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ अवश्य पीता है। चाहे चाय पीता हो, चाहे वो कहवा पीता हो, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य पीता है। कार्यालय में 160 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो चाय भी पीते हैं और कहवा भी पीते हैं। आपसे प्रश्न पूछा, कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, कितने चाय पीते हैं, कितने केवल कहवा पीते हैं। तो बच्चे, इस सवाल को लगाने के लिए पहले तो ये पता करो कि दोनों कितने परसेंटेज पीते हैं। भाई ये सब परसेंटेज में आपको पता है ना, ये आपको प्रतिशत में पता है। तो पहले तो ये पता करो कि दोनों पीने वालों का प्रतिशत कितना है, तब जाकर के कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो दोनों पीने वालों का प्रतिशत पता करते हैं। दोनों पीने वाले बराबर ये 65% प्लस 55% और इसमें से हम लोग 100% निकालते हैं। तो इसमें करोगे 70 5 120 और 120 माइनस 100 करोगे तो कितना परसेंट? 20% मेरे भैया ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, काफी भी पीते हैं और कहवा भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कहवा भी पीते हैं। कह रहे हैं कि जो दोनों पीने वाले हैं वो 160 कर्मचारी है। मेरे भैया इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ये 20% है वो कितने के बराबर है? ये 20% 160 के बराबर है। इसका मतलब 20% इक्वल्स 160। तो कुल कर्मचारी कितने होंगे? 100%। अभी बताया आपको कुल कर्मचारी कितने होंगे? 100% होंगे। तो इसका 100% अगर निकालोगे मेरे दोस्त, 100% अगर निकालोगे तो 20% बराबर 160, तो 100% बराबर कितना? 160 बटा 20 और गुणे हो जाएगा 100। 20 पंचे 100, 16 पचे 80, 800। मतलब कुल कितने कर्मचारी वहां पे काम करते हैं? 800 कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। क्लियर हुई बात हमारी? बोलिए, 800 कर्मचारी काम करते हैं, ये बात वहां पर क्लियर हो गई। ये बात हमारी क्लियर है। दूसरे, कितने चाय पीते? बेटा 800 तो कर्मचारी पूरे हैं ना, अब उसमें से चाय कितने पीने वाले हैं? 65%। अभी ये नहीं पूछ रहा केवल चाय पीने वाले, ऐसा नहीं पूछा, चाय पीने वाले पूछा। तो पहले चाय पीने वालों की संख्या निकालो। तो चाय पीने वाले कितने बच्चे हमारे पास? 65%। हमने इसे कटा दिया, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 4 52। तो 520 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो काफी नहीं पीते। चाय पीते हैं, हो सकता है कि वो काफी भी पीने वाले हों। क्लियर है? अगर आपसे पूछ रहे केवल चाय पीने वाले कितने हैं, तो चाय पीने वालों में से दोनों के पीने वालों की संख्या निकाल दोगे तो केवल चाय वाले निकलेंगे। क्लियर है? जैसे यहां पर पूछा गया कितने केवल कहवा पीते हैं, कितने, पहले तो ये पता लगाओ कि कितने कहवा पीते हैं, तब जाकर के आप कुल निकाल पाओगे केवल वाले को। इसे जरा मिटा दे, हम इसे उतार लिए हो तो हम मिटा दें। बोले बच्चों, मिटा दे रहे हैं ना। अब देखिए, 800 कर्मचारी में अगर हमको पहले पूछा है कि चाय पीने वाले, अच्छा हम निकाले, केवल कहवा पीने वाला आपसे पूछ रहा है, तो पहले तो पता लगाओ कॉफी पीने वाले, कहवा पीने वाले। कहवा को कॉफी कहा जाता है, कहवा पीने वाले। तो कुल तो 800 थे और उसमें से 55% क्या थे बच्चे? कहवा पीते थे। 55% कहवा पीते थे। ये हमने कटाया, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44। 440 कर्मचारी ऐसे हैं जो कहवा पीते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो चाय नहीं पीते। हो सकता है उसमें चाय पीने वाले हो, लेकिन हमसे सवाल किया गया है केवल कहवा पीने वालों की बात, केवल कहवा पीने वाले। तो भैया केवल कहवा पीने वालों को निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? कहवा वाले प्लस दोनों वाले, है ना। तो क्या निकलेगा? केवल कहवा। ठीक है, तो कहवा पीने वाले कितने हैं? 440 और 160 ऐसे हैं जो क्या पीते हैं? दोनों पी लेते हैं। तो 0, 14 में से 6 गए 8, 3 में से गए 2। 200 ऐसे व्यक्ति, 280 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल क्या पीते हैं? कहवा पीते हैं। मतलब इनके पास चाय लाया जाए तो ये चाय नहीं पिएंगे, ये केवल और केवल क्या पिएंगे? कहवा पिएंगे। आई बात समझ में? कितने? क्या कह रहा है?
सही तो है भाई, देखो 280 कहवा पीने, केवल कहवा पीने 280। बात समझ में आ गई आप सबको? तो ऐसे सवाल यदि आ जाते हैं तो इसी तरीके से लिखा जाता है। एक सवाल आपके सामने यहां पर लिख देता हूं, आप लोग इसे लगा करके कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले दिन इसी टाइम पर। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। देखिए बच्चों, ये एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है कि एक गांव में 70% व्यक्ति गांजा पीते हैं तथा 55% व्यक्ति दारू पीते हैं। गांव का प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ नशा अवश्य करता है, चाहे गांजा पीता हो और चाहे वो दारू पीता हो। गांव में 20 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो गांजा और दारू दोनों पी लेते हैं। तो बताइए गांव में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं, गांव में कितने व्यक्ति दारू पीते हैं और गांव में कितने व्यक्ति केवल गांजा फूकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको बताना है। याद रखिए बच्चों कि ये जो भी पान मसाला गुटखा या तंबाकू या नशा या धूम्रपान जो कुछ भी होता है ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो आप इससे बचें। कभी भी जो हीरो गुंडा लोग पीते रहते हैं, आप ये मत सोचा करो कि वो लोग असली काम करते हैं। वो लोग पीते हैं तो पिए, मरे, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, लेकिन आप ऐसा ना करना। क्यों? क्योंकि ये कैंसर का कारक होता है। ठीक है, तो धूम्रपान करना निषेध है और कदाप ऐसा आप लोग ना किया करें। हम विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे दिमाग का स्मरण शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। मैंने ये चेतावनी भी यहाँ पर लिख दी है कि धूम्रपान करना कैंसर का कारक है, इसलिए इसे आप लोग ना करें। तो बच्चों इसे आप लोग करके मुझे कमेंट करोगे, अगर नहीं आता तो व्हाट्सअप करोगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे व्हाट्सअप करना। फिर हम लोग मिलेंगे कल आपको इसी टाइम पे। अब आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।